नमस्कार, फोकस चर्चा में आपका स्वागत है। हरियाणा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के बाद कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह छींडा चाहते हैं कि चंडीगढ़ की एसजीपीसी की संपत्ति में भी उन्हें 40% का उन्हें हक मिले। उनकी मांग कितनी जायज है और क्या ये मांग पूरी होगी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं आज फोकस चर्चा में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सलाहकार लखबीर सिंह भिलखनी, हमारे साथ सिख मामलों के जानकार भाई अशोक सिंह बागड़िया स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही चंडीगढ़ से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रह चुके अमरिंदर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। लखबीर सिंह जी, आखिर किस आधार पर आप ये मांग रख रहे हैं? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ है वो बिल्कुल जायज़ है। हिंदी में जो हमारी मांग है ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 60-40 के आधार पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सेक्टर 5 में कलगीधर धर जो है निवास है, वहाँ पे इनको स्थान मिला हुआ है और अब हमारी कमेटी बन चुकी है। इसलिए हमारी जो जायज़ जिंडा साहब ने जो हमारी मांग रखी है ये बिल्कुल जायज़ है और इसका हक हमें मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हम भी यहाँ अपने ऑफिस खोलेंगे, जो एक प्रोग्राम यहाँ पे करने होंगे वो हम उसके लिए उसको यूज़ करेंगे। यानी कि जिस तरह से चंडीगढ़ के सरकारी महकमों में पंजाब को 60% का हक मिला हुआ है और 40% के जो अधिकारी हैं वो हरियाणा से तैनात है, इस आधार पर आप चाहते हैं कि आपको हमें हक मिले। हाँ जी, ये हमारी क्या करेंगे फिर आप इस हक के लिए? ये कहा जा रहा है कि खत लिखा जाएगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो आपकी जो कमेटी है उसी को नहीं मान रही है, तो ये हक कहाँ से देगी आपको? इसको मानना पड़ेगा। ये जो हमें संविधान ने हक दिया है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 में जिसकी धारा 72 में हमें ये हक मिला था कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनाई जाएगी। वो तो बन गई, वो बन गई। हाँ। तो उसी के आधार पर हमें ये हक मिलना चाहिए और हम इसकी डिमांड करेंगे, और जो भी कानून में होगा उसको हम यूज़ करेंगे कानून को, और हमें ये हक मिलना चाहिए। हमारी ये अमरिंदर सिंह जी चंडीगढ़ से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी आप रह चुके हैं। अमरिंदर सिंह जी, लगता है कि अब जो इनकी जो हक मांग रहे हैं वो कितना जायज़ लगता है आपको? देखिए, हमारे नज़रिए से तो जो इन्होंने हरियाणा कमेटी बनाई है वो भी हवा में ही है, हम तो उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि हमें चंडीगढ़ में भी चाहिए, ये कोई सरकारी जायदाद तो है नहीं। आप उसे मान्यता नहीं दे रहे, बेशक उसे विधानसभा मान्यता दे चुकी है और वो कानून बन चुका है। विधानसभा ने गैर कानूनी हुड्डा साहब ने काम किया, अभी तो देखो उस पर अल्टीमेट उसमें फाइनल कर्टन डाउन नहीं हुआ है। जब फाइनल कर्टन जहाँ तक जाएगी तो वो इनके पास कुछ नहीं रहेगा। आज भी इनके पास कुछ नहीं है, खाली ये सड़कों पे घूम रहे हैं अपनी कमेटी का कागज़ लेके। ये ऐसे ही घूमते रहेंगे कमेटी का कागज़ लेके, और इनको कभी भी जो है वास्तविकता में ये हरियाणा कमेटी नहीं बनेगी। और अगर बनती है, जब बनती है, अगर ऐसी बनती क्या है, बन तो चुकी है, नहीं कागजों में बनी है ना। हाँ। तो इनके मन से बनी है, हमारे मन से नहीं बनी। हमने तो अभी इनको नहीं तोड़ के फेंका अलग, इनको अभी भी हमने अपने दिल से लगा के रखा हुआ है। लखबीर जी, अभी तो आपको हरियाणा के गुरुद्वारों पर जो आपको एक अधिकार मिलना चाहिए वही नहीं मिल पा रहा है। अभी आप उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी वहां पर भी कब्जा जो है वो शिरोमणि अकाली दल का है। तो अब ये मांग कहां से आप बात पूरी ऐसे हो सकती है कि हुक्मनामे साहब में लिखा है कि सिख दी पग लावे तनखाइया। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अपने पंजाब के भाइयों का, पूरे देश के सिखों का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं और हमारा साथ देंगे। हम सिर्फ इसलिए ये जो हमारे कब्जे बना के बैठे हैं क्योंकि हमें कानूनी अधिकार मिल चुका है। अगर कानून के मुताबिक ये गलत है तो ये हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते, कानून का सहारा क्यों नहीं लेते? ये कहते कानून के मुताबिक गलत है। कानून ने हमें ये कमेटी दे दी है, हमारी 14 साल से ये डिमांड है, 50 साल से हम इनकी गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अब हम आज़ाद हो चुके हैं और हमें पूर्ण तौर पर हमें आज़ादी मिल चुकी है। और अगर ये कहें भी हम जबरदस्ती कब्जे कर लेंगे, कब्जे कर रखे हैं इन्होंने, लेकिन हम अकाल तख्त साहब से भी बेनती कर रहे हैं कि इनको यहाँ से हटाओ, और हुड्डा सरकार से भी हम बेनती कर रहे हैं कि इनको हटाओ यहाँ से। अगर नहीं हटेंगे वो तो हुड्डा सरकार तो कह चुकी कि वो इस मामले में वहाँ अंदर गुरुद्वारों के अंदर कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कानून के मुताबिक। और यहाँ ये हटने को तैयार नहीं है। कानून पास हो चुका है, विधानसभा में पास हुआ है और एक्ट के मुताबिक पास हुआ है, 1966 के पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक पास हुआ है। उसके मुताबिक अगर ये फिर भी उसको नहीं मानते, कानून को भी नहीं मानते,
तो फिर एक जबरदस्ती कब्जा कर रखा है इन्होंने। अगर ये नहीं हटेंगे तो फिर हमारे हरियाणा के सिख चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हम पहले बेनती करते हैं, अकाल तख्त साहब से बेनती करेंगे कि इनको हटाओ। अगर नहीं हटेंगे तो हटाना तो कोई औखा नहीं है। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो अब हमने हरियाणा के सिखों से बेनती की हुई है कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं, कि एक बार इनसे सबसे हम विनती करेंगे कि एक भाइयों हमारा हक छोड़ दो। अगर जबरदस्ती, जबकि कानून ने हमें देता है, अगर इनके साथ कानून है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते? जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? कोर्ट में फिर से कमेटी के गठन पर बात आ जाती है। जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? जब कानून ने हमें हक दे दिया, कानून ने हमें हक दिया हुआ है, तो जबरदस्ती बार बार कमेटी के गठन पर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। अमरिंदर जी, अभी देखो ना, देखिए हम इनकी कमेटी को मान्यता नहीं दे रहे, इनकी कमेटी को आप नहीं दे रहे, लेकिन दिल्ली कानूनन सरकार मान्यता भी मिल चुकी है। दिल्ली सरकार भी उसको मान्यता नहीं दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने उसको मान्यता नहीं दी है। अब इतनी बड़ी बड़ी जब संस्थाओं ने, लॉ मिनिस्ट्री ने उसको मान्यता नहीं दी वो है। तो अधिकार क्षेत्र का मामला अभी भी दांव-पेच हाँ, में वो उलझा अभी चल हुआ रहा है। अगर हमें सरकार कह रही है कि हम कोई कर उलझा सकते नहीं हैं, है, वो कोई वहां से जो प्रॉब्लम नहीं आया है। कि आप एक राय मांगी गई केंद्र से। अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी कि हमें लगेगा कि हमें कोर्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो हम कोर्ट में भी चले जाएंगे। पर अभी हमारे पास बादल साहब ने कह दिया बहुत रास्ते खुले हैं। क्या कौन से रास्ते अब अमरिंदर अभी सिंह हमारे जी पास जिन पर चल हमने रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आप अप्रोच कर ही चुके हैं, हाँ, हमने इंटरवीन उन्हें- भी कर चुकी है हाँ, और उसका इंटरवीन जवाब कर- भी हरियाणा सरकार दे चुकी है। अल्टीमेट जवाब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं कहा कि हमारे हाथ खड़े हैं आप कोर्ट में जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है वी आर अप्राइज्ड ऑफ द मैटर, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं ठीक। और उस पर कार्रवाई हो रही है। अब वो और अब कार्रवाई के जो लिए आगे टाइम अब लगता है। यहाँ तो वो एक कदम आगे जा रहे हैं, चंडीगढ़ पर भी अपना हक जता रहे हैं। नहीं, इनके हक जताने को क्या, मेरे को तो पता लगा कि ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो अपने 3 अकाल अपने तख्त साहिबान हैं उसमें भी हमें 40% हिस्सा चाहिए। अमृतसर यहाँ की तक चले सरायों गए में हैं। 40% अब ये तो ये हिस्से- मनमानी कर रहे हैं। अमृतसर के साझा सराय है। जिस तरह अकाल अमृतसर के तख्त साहब का सरायों में साझा है, हम सत्कार करते हैं अकाल तख्त का। हम तो बेनती कर रहे हैं अकाल तख्त उसमें से 40% कि मांग एक लिया तरफा जी, आज फैसले अखबार ना में मैंने सुनाएं। पढ़ा है हम बेनती कर रहे हैं अकाल तख्त साहब से कि बादल साहब के हक में सारे फैसले ना सुनाएं। हम भी हरियाणा के सिख हैं, 37 लाख सिख है हरियाणा में, 37 लाख सिख, 18 लाख वोट है हमारे हरियाणा में। आप देखिए दिल्ली में 4 लाख वोट है, उन्होंने कितना अच्छा प्रबंध किया। हम 18 लाख में नहीं प्रबंध कर सकते क्या? पर वो 18 लाख में आप हमेशा हारे हैं। चक्कर तो ये है, वो 18 लाख जो है हमेशा अकाल तख्त साहब की तरफ ही भुगता है और दरबार साहब की हमने तरफ 7 भुगता सीटें है। जीती हैं सर। आपने जितनी बारी भी 7 सीटें हमने नहीं, पहले नहीं, बार नहीं, 7 आपने सीटें कोई जीती सीट हैं। नहीं 7 जीती है। सीटों 2011 में की 11 जो में हार 7 हुई जीती है, जो हार इस इनकी मुद्दे पर आपने कभी भी कोई नहीं हरियाणा जीता गुरुद्वारा और आप प्रबंधक अभी कमेटी भी नहीं की हुई थी, जीतोगे। उसकी बात कर रहे हैं आप। शिरोमणि अकाली दल को तब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तब? नहीं, हम हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हैं जी। हाँ जी। 14 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 14 साल से हम ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आज तक ना अकाल तख्त साहब ने हमारी बात सुनी, ना बादल सरकार ने हमारी सुनी, ना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोई भी बात नहीं सुनी। एक भी बात इन्होंने हमारी चलिए, सुनी नहीं। आज तो बात चंडीगढ़ की हो रही है। बागेड़ी साहब, आपकी क्या राय होगी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी चंडीगढ़ को लेकर? आप जो ये हक मांग रहे हैं, अभी तो कमेटी कानूनन तो बन चुकी है, अब ये मानते हैं या नहीं मानते उससे कितना फर्क पड़ता है? और अगर क्या वाकई इस पर क्या चंडीगढ़ की संपत्ति पर अब हक बनेगा, अगर हरियाणा की अलग कमेटी अब जब बन चुकी है? हक बनता है कि नहीं बनता, दैट इज वन थिंग। जी। दूसरा एक चीज़ मैं जरूर कह रहा भी ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਜਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। लेट द इमोशंस आपको डाई लग रहा है कि डाउन। बहुत जल्दी ये मांग उठा रहे हैं, बहुत प्रीमेच्योर थोड़ा है। सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर इंतजार के बाद भी अगर ये मांग उठाई जाती है तो कितनी जायज है और क्या ये हक मिलेगा? मैं पहला कहा ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ 10-12 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣ, ਜੀ, ਜੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣ, ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟਰੀਟ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲੋ ਕਰੋ। मैं उन्होंने नाम भी अपने वालों सजेस्ट किए सीगे कि उस तरीके नाल बैठ के। आपको लगता था कि मिलजुल कर बैठकर कोई हल निकल सकता था? जब यहाँ पर संघर्ष हो रहा था अलग कमेटी के गठन को लेकर और यहाँ से वो मना कर रहे थे, सब कमेटी की बात हो रही थी, सब कमेटी नहीं बनी थी। हाँ बिल्कुल, पहला मैं पहले करी यहाँ से बादल साहब ने कहा था कि सब कमेटी बनाते हैं, लेकिन वो भी बनी नहीं। दोनों मेरे खब्बे सज्जे गुरसिख ने गुरबानी च लिखा है, होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिबलाई। ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ- ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। अगर ये गल इन्हां दी आप दी मन भी लाई जावे। मैनू अपनी गल पूरी कर लेने दो। बागड़े साहब, आप अपनी बात जरूर पूरी करिए। और बात ये है कि जो इस वक्त मुद्दा है कि क्या चंडीगढ़ में इनका जो हिस्सा मांग रहे हैं वो कितना जायज है और वो क्या वो पूरा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद वापस आकर इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा की अलग बनी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अब चंडीगढ़ में भी अपना हिस्सा मांगा है। क्या ये उनकी मांग पूरी होगी, इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ इस स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। बागड़े साहब, बात वही है कि क्या ये वो ठीक है कि क्या उसका कमेटी को लेकर जो संघर्ष हुआ या जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर क्या हो सकता था, किस तरह से बात हो सकती थी, वो तो बात अब पुरानी हो गई। अब तो बात वो खत्म हो चुकी सर, क्योंकि अब कमेटी बन चुकी है। अभी तो गुरुद्वारों पर जो कब्जे हैं और वो ये वहां ये कैसे जाएंगे, वो कब्जे कैसे हटाएंगे, वो भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में जो ये मांग कर रहे हैं, क्या वो हक बनता है? हक बनता है तो कितना जायज है और क्या ये हक मिलेगा, और कौन देने वाला कौन है, ये हक कौन देगा? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है वो चार्ज्ड है, इस वक्त जज्बाती हुआ है, इसमें रीजनिंग कोई नहीं है। जब तक ये जिसको कहते हैं सेटल डाउन नहीं हो जाते, तब तक ऐसा करना, मैं नहीं कहता वो गलत है, मुनासिब नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस माहौल को ही एक तरह से उसकी कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को और इनकी बैकग्राउंड आगे में बढ़ाया जाए। इनकी बैकग्राउंड भी तो देखिए ना, 2005 से ये सवाल पैदा हुआ है, अब तक ये क्यों नहीं हल हुआ? ये को आज का तो है नहीं, उसमें कौन जिम्मेवार है? हम सब जिम्मेवार हैं उसमें। हरियाणा सरकार के एजेंडे में था, हुड्डा सरकार के एजेंडे में था, घोषणा पत्र में था, एजेंडे में तो था वहाँ के सिखों का, उसको अपनाया है हुड्डा साहब ने। ये जो एजेंडा है इनका है, सिखों का है, हुड्डा साहब का नहीं है। हुड्डा साहब ने उसे अपनाया है, सपोर्ट किया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ, दोनों पार्टियों के पीछे, दोनों ग्रुपों के पीछे सियासत है, जिसकी वजह से ये जो हमारे गुरुद्वारा साहब हैं उनकी बेइज्जती होती है, और जो सिख हैं वो फटे हुए हैं। अगर 2000 से 5 तक, आज तक ये 2005 से अब तक कमेटी नहीं बनी इनकी, वो सरदार मनमोहन सिंह करके नहीं बनी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये टूटे। ठीक, साफ बात है। अब उनके जाते ही ये हो गया। ठीक। इसमें ये देखिए कि इनकी सपोर्ट जो वहाँ सेपरेट चाहते हैं, हुड्डा साहब ने क्यों की? इसलिए की कि वहाँ जो चौटाला ग्रुप है उसकी सपोर्ट करते हैं यहाँ के बादल साहब। हाँ। ठीक है ना? तो इनकी होती हैं वोटें, वो हुड्डा साहब को वोट बैंक की सियासत सभी दल करते हैं सर, वोट बैंक की सियासत सभी, और है इसमें क्या? लेकिन अब तो कमेटी बन गई। बात जो मुद्दा सर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये है कि चंडीगढ़ पर कितना हक बनता है। क्या अगर अब अलग कमेटी जब अस्तित्व में आ चुकी है, चंडीगढ़ की संपत्ति से हक बनता है? ये तो फिर देखिए, ये तो फिर बैठ के अपने विचार करें जो बनता है, पहले सेटल डाउन हो जाए। मांग तो उन्होंने करी ली है। इसका जवाब मैं देता हूँ जी आपको। और ये भी तो सवाल है बागड़िया साहब कि ये अगर मांग ये उठाई है है, कि 60-40 सरकार का फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसका फैसला है ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एसजीपीसी का सारा मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन हुड्डा साहब अपनी मनमानी करते भागे जा रहे हैं। कमेटी पर बात कर रही है चंडीगढ़ में जो मैं सबके दोनों के ऊपर, मैं पूरे एसजीपीसी के एक्ट पे बात कर रहा हूँ जी। पूरे एसजीपीसी के एक्ट में सारी इंटरफेरेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन हुड्डा साहब के पता नहीं क्या इतना आया कि उन्होंने कहा मैं तो इस जाते जाते गुरुद्वारों को तोड़ के जाऊंगा, चाहे मेरे अधिकार में है चाहे नहीं है, मेरा कानून सही है नहीं है, मैंने एक दफा बिल पास करना है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को भी मैंने घसीट के उसको ले जाना है। तो ऐसे उन्होंने की है। अब हुड्डा साहब दे दें चंडीगढ़ उनको, विधानसभा में ले लें। हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं, विधानसभा में करते हैं कि चंडीगढ़ भी हमारा, ये तोड़ने के हुड्डा साहब बाद ने हमें इतना कुछ दिया,
हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चंडीगढ़ पर है राजधानी तो दोनों की है ना, पंजाब और नहीं, हरियाणा अपनी दोनों की विधानसभा राजधानी में ले लें। चंडीगढ़ की है ना। हुड्डा साहब ने पंजाबी भाषा, हमारी मदर लैंग्वेज जो हुड्डा साहब ने लगाई, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ये भजन लाल ने हमारी जो पंजाबी भाषा थी, क्योंकि हम पंजाब में रहते थे पहले, उस पंजाबी भाषा को खत्म कर दिया था। और हुड्डा साहब हम डिमांड करते रहे, चौटाला सरकार, अकालियों के भाई वाली सरकार, जिसको हम चौटाला साहब को वोटें भी देते रहे पहले, चौटाला साहब ने हमारे मिन्नता करने के बाद भी हमारी पंजाबी भाषा नहीं लगाई। हुड्डा साहब ने पंजाबी भाषा लगाई, हमारे हजारों टीचर हमारे उसमें जो स्कूलों में लगाए, ये हुड्डा साहब का बहुत बड़ा उपकार है मेरी कौम पे। हरियाणा दूसरा, में पंजाबी को ये जो राज्य की दूसरी भाषा हाँ का जी, दर्जा प्राप्त है, मनमोहन लेकिन सिंह की चंडीगढ़ बात वाले कर रहे हैं, मुद्दे, चंडीगढ़ मनमोहन वाले सिंह मुद्दे की बात पर कर रहे हैं आएंगे। मैडम। लखबीर जी, मनमोहन सिंह का रोल ही नहीं है इसमें, ये सरकार के अधीन है, सरकार ने हमारा किया है और हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का, हुड्डा सरकार का। और चलिए करते जब भी रहेंगे। कमेटी तो अब बन गई है, अब मैं सिर्फ चंडीगढ़ पर नहीं, बात कमेटी करना कहाँ चाहती बन हूँ। गई है आप जी? करेंगे क्या लखबीर जी, आप क्या करेंगे? चंडीगढ़ से अब हक मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो दान में खर्चा हरियाणा के गुरुद्वारों से आए दान भी यहाँ खर्च हुए, इस वजह से आपको भी हक मिलना चाहिए। हमें हक मिलना चाहिए जी। हुड्डा साहब से ले लेंगे। हम हुड्डा साहब से नहीं लेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ ना, जाएंगे। हरियाणा कमेटी अब के लिए भी जाएंगे। जाओ। अभी हमें तो चार्ज मिलेगा, चार्ज आप हरियाणा चार्ज सेंट्रल मिलेगा तो गवर्नमेंट उसके से लो बाद ना। हम भी यही कह रहे हैं, सेंटर के पास जाओ। कानून का सहारा ऐसा तो लेंगे। नहीं लखबीर जी, एक माहौल क्योंकि गर्म है कमेटी को लेकर, आपने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है कि अब चंडीगढ़ में भी हक दिया जाए। आपको लगता है जहां- कि मैडम कमेटी देखिए, बन गई है तो अब यहाँ भी यहाँ का जहां काम भी जहां साथ के हमारा साथ हक, निपटा लिया जाए। जहां जहां हमारा हक बनेगा वो हम मांगेंगे हक, और कानून के मुताबिक मांगेंगे, ऐसे जबरदस्ती नहीं। जैसे इन्होंने जबरदस्ती हमारे गुरुद्वारों पे कब्जा किया हुआ है, ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। जैसे जबरदस्ती एक्ट मांगेंगे। बनाया हम वो नहीं कानून करेंगे। के मुताबिक मांगेंगे। कानून ने हमें कमेटी दी है, कानून ने हमारी कमेटी बनाई है, और कानून से ही हम इनको वहां के इनके जो कब्जे किए हुए हटाएंगे। और हम इनसे बेनती अनिरुद्ध जी, करते आपको हैं, लगता है नहीं जब कानूनन कमेटी अस्तित्व में आ चुकी है तो जो गैर कानूनन आई है जी, ये जबरदस्ती है वो इनकी। गैर जायज है। कानूनन अस्तित्व में आई बिल्कुल है, गैर कानूनी कानूनन है, नहीं आई है, वो गैर विधानसभा कानूनन में अस्तित्व पास में हुआ आई है, है। पंजाब पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक पास हुआ है, बहुत बार ये चर्चा धारा हो 72 चुकी के है। अंदर। ये बहुत चर्चा बहुत बार हो चुकी है। हाँ। अभी तो मुद्दा चंडीगढ़ पे है। तो चंडीगढ़ हुड्डा साहब से ले लें चंडीगढ़, जैसे हरियाणा कमेटी लिए ऐसे कागजों में चंडीगढ़ का ले लेंगे। बागड़िया अपनी साहब, मनमानी करनी है तो अपने कागज लिखवा लें वहां बैठ के बागड़िया साहब, विधानसभा में। बात वही है कि क्या ये तो जबरदस्ती वाली सवाल बात मेरा हो गई ना। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं बिल्कुल, हम जी। छोड़ेंगे जैसे नहीं। हुड्डा साहब ने आपको कमेटी दी वैसे चंडीगढ़ भी दे देना, तो ले लें, ऐसे क्या मिलेगा? बागड़ी साहब, जब अलग मनमानी कमेटी से कुछ नहीं अस्तित्व में मिलता। आ चुकी है तो क्या वो इस तरह की मांग कर सकती है? हम हाई कोर्ट में जाएंगे इसके मामले मांग में। तो कर सकती है, लेकिन 40 जो है और 60 का जो है रेशियो, निस्बत, ये कैसे होगा? ये तो सरकारी था। ये तो डिपेंड करेगा कि एसजीपीसी की जो है यहाँ संपत्ति वो कितनी है, उसमें जो मालियत है वो कितनी बनती है, हरियाणा की मालियत कितनी बनती है, इनकी अपनी उसके जो हिसाब से हमें दे दें, जिनकी कौन अपनी जो डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर कोर्ट आप नहीं डिसाइड करेगी। नहीं करोगे तो कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं नहीं, कोर्ट क्यों बागड़ी करेगा? साहब, कहाँ- आर्बिट्रेटर भी तो लग सकता हाँ, है। क्या रुख ले सकता है ये मामला? इसका फैसला कौन करेगा? आर्बिट्रेटर बैठाइए। मैं तो ये पहले सिर्फ कहता एक हूँ। तमाशा, पहले तो वो तो कमेटी हुड्डा मानने साहब को ही ने तैयार तमाशा नहीं है। किया, हुड्डा साहब ने तमाशा बनाया सिखों का, और ये मांग तमाशा तो ये लोग कर रहे हैं। तमाशा चलता रहेगा मांग जब तो तक इलेक्शन हरियाणा नहीं होगी। में- ये हुड्डा साहब की डिमांड तो नहीं है, ये तो हमारी डिमांड है, हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई हक नहीं। आपने इसी हक को लेकर दो उन्होंने तो इलेक्शन कहा है कि लड़ी। वो अदालत तक जा सकते हैं मैं कह रहा हूँ इस हक के जी, लिए। पंजाब चंडीगढ़ में जो हक बनता है उसके लिए अदालत की शरण ले सकते हैं। पहले अपने एक्ट को तो सही करवा लें अदालत से। एक्ट हमारा बिल्कुल सही है और हम होंद में आ चुके हैं। आप अपने घर बैठ के होंद में जो मर्जी बनाई और अगर जाओ। आप नहीं वहां से निकलेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि इस पर पर्यवेक्षक नियुक्त करके किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है, वो तो तब जब आपस में कुछ बनती हो। यहाँ तो आपस में बनी नहीं रही, फिर ये मामला क्या फिर तो कोर्ट इज द ओनली वे आउट। हाँ, देखिए ना, जो एक्ट भी है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कानूनी आदमी नहीं हूँ, इसलिए आई कांट ओपाइन ऑन लीगल साइड। कानून के दो किस्म के हैं इसमें जो है। एक तो वो है जो सेक्शन इसका है 1966 का सेक्शन 72। हाँ जी, उसमें दो हैं संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी संस्था हैं जिनका जो निर्णय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। क्या ये उसमें आती है ये बात? दूसरे जो मसले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन चंडीगढ़ वाला मुद्दा, चंडीगढ़ का मुद्दा कैसे हल होगा? चंडीगढ़ की बात नहीं मैं करता हूँ, मैं एसजीपीसी की बात हाँ, करता नहीं, हूँ। लेकिन मैं चंडीगढ़ पर बात कर रही हूँ कि ये बाद चंडीगढ़ में पर आएगी, ये ये बाद में चंडीगढ़ का आएगी। देखो, पंजाब का चंडीगढ़ capital है, की पंजाब बात का बाद claim में है। बाद में आएगी। मांग तो उन्होंने उठा दी ना सर।
उठाने उन्होंने से तो बात मांग नहीं रखी। उठाने से तो बहुत कुछ उठाने से उठाएंगे बात ये। नहीं बनती। जो बनी है इनकी कमेटी, ये ठीक है, जो इनके कहते हैं वो वाजब फरमा रहे हैं लेकिन कि उसके पीछे वो दलील दे रहे हैं ना कि 60 और 40 का रेशियो है जो चंडीगढ़ में हक पहले ये तो पता लग जाए ना कि जो कमेटी बनी है वो सही बनी कि नहीं बनी। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि उसमें दो हैं, कुछ ऐसी भी बॉडीज हैं जिनका है जिसका फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। क्या ये उसमें आता है कि नहीं, ये आप चेक करें, जी। निकालिए 1966 एक्ट। अगर उसमें गुरुद्वारा एक्ट है वो सेंटर के अंडर है, फिर ये जो है ये इलीगल है। अगर ये स्टेट का है तो इनका जो है वो लीगल है। वो तो बात सिंपल है। कमेटी के गठन की बात आप कर रहे हैं ना कि कमेटी का गठन संवैधानिक है या गैर संवैधानिक पहले है, आप संवैधानिक उसकी बात पहले अप्रूव तो हो जाए ना, बन जाए। ये फिर ही तो आगे वो है, जाएंगे। गाँव बसा नहीं मांगते पहले आ नहीं, गए। नहीं, बस बन तो कमेटी तो सर बन ही चुकी है, मैं कमेटी कहता हूं ठीक। अस्तित्व में आ चुकी है, कमेटी अपना काम भी कर रही है, इनके कमेटी की हिसाब से आइए बैठक ना। भी हो रही है। आज भी अभी भी कैथल में भी बैठकें चल रही हैं, जगह जगह बैठकें कहाँ कर हो रही रही हैं हैं। वो? ऑथ भी ले ली कमेटी ने। कहाँ हो रही हैं बैठकें? वो घर में पदाधिकारी बैठ भी के हो रही नियुक्त हैं। हो गए हैं, अब आगे से डिमांड भी शुरू हो वो गई घर है। बैठ के हो रही हैं। कैसे शुरू किया? घर बैठ के नहीं हो रही सर, डीसी साहब ने ऑथ कराई है। चलो लखबीर जी, डीसी के दफ्तर पे बना लो ना गुरुद्वारा। लखबीर जी, जब एसजीपीसी वाले गुरुद्वारे मान ही हमारे नहीं, हैं, हमारे घर में हमारे लखबीर जी, गुरुद्वारे हैं। एसजीपीसी वाले मान ही नहीं रहे, अब क्या करेंगे फिर? ये आप तो मानेंगे चंडीगढ़ में नहीं, आप पता हक क्यों- मांग- ये वहाँ क्यों- तो आप ये को क्यों अभी नहीं हक मान मिला रहे? नहीं है। देखो मैडम, यहाँ आप अपना हक जताना शुरू हो ये गए। क्यों नहीं मान रहे? इनका एक तो 100 करोड़ रुपया जाता है हर साल का, वो इनका चला गया। दूसरा बादल साहब का शाहबाद में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, बादल साहब का हाँ नहीं, जी, वो वो एसजीपीसी का है। बादल साहब ने ट्रस्ट बना दिया उसका। 24 एकड़ जमीन थी जो गुरुद्वारा मस्तगढ़ साहब के नाम थी, उसको श्रोमणी कमेटी में को दिलाया गया। फिर उस पे मेडिकल कॉलेज खोला गया और उसको ट्रस्ट बनाया गया जो बादल साहब के जिसके बादल साहब पर प्रधान लखबीर हैं। जी, आपको ये और नहीं उसको लगता कि 400 बहुत करोड़ बिल्कुल, आप का वो बिल्कुल जा गलत रहा है। कह रहे हो। बहुत बार हो कोई चुकी बादल है। साहब प्रधान नहीं है, उसका प्रधान एसजीपीसी का प्रधान उसका नहीं प्रधान है, है। आपको नहीं मत नहीं, मालूम। नहीं, बिल्कुल मालूम है मुझे। लखबीर जी, आपको ये नहीं लगता पहले इनको आप ये लॉ अपनी से इसलिए ये नहीं मान कमेटी रहे। नहीं नहीं आपकी नहीं, बन ये आप गई गलत है। बोल रहे हो। हाँ जी, लखबीर एसजीपीसी जी, का प्रधान उसका प्रधान है। कमेटी आपकी बन गई है, अभी आपको गुरुद्वारा हरियाणा के गुरुद्वारों में तो आपको अभी हक मिला नहीं है, ठीक है, कानूनी मान्यता मिल गई आपकी कमेटी को, लेकिन अभी वहां पर तो आप एंटर हो नहीं पाए हैं। आप अभी से ही चंडीगढ़ पर भी अपना हक जताना शुरू हो गए। वहां तो ये चले नहीं कि जाओ। पहले पहले वो मसले आप सॉल्व करें। वो मसला भी हम जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारे भाई हैं सिख पंजाब के, इनका खून ना डोले, हमारा सोच खून नहीं ना रहे डोले, जी, हम हमारी हैं। पगड़ियां ना उतरे। सिर्फ हम इसलिए इनके लखबीर इंतजार जी, कर रहे हैं। नहीं, 37 लाख लखबीर सिख है, जी, एक दिन में निकाल देंगे, एक दिन में। सिर्फ एक लखबीर दिन लगाएंगे, ज्यादा जी, दिन नहीं लगाएंगे लखबीर हम। सिंह जी, सोच और नहीं सिर्फ रहे, हम ये भाई विनती कर रहे हैं हैं। इनसे कि सोचो भी मत, आप हम पूरे हैं। सिख जगत से विनती कर रहे हैं कि इनको हमारे गुरुद्वारों से कब्जा हटवा दो। नहीं नहीं ताकि नहीं, हम अपने हमारे नहीं है वो गुरुद्वारों को सेवा गुरुद्वारे, आप कर हमारे सकें। भी हैं, वो सबके नहीं तो गुरुद्वारे हैं। 37 लाख किसी से सिख है, लखबीर जी, एक वहां दिन पर में तो नहीं कमेटी लगाएगा। बन गई, आपको लगता है अब यहाँ भी हक देना पड़ सकता है? कहाँ पर जी? चंडीगढ़ में भी अब हक देना पड़ेगा, जिस अजी तरह से वो जैसा मांग हक, रहे हैं 40 जैसा फीसदी। हक डीसी दफ्तर हरियाणा में के हरियाणा हक में है, लेना वैसा जानते हैं। चंडीगढ़ के डीसी के पास ले लें। गुरुद्वारे में क्या करने आ रहे हैं ये? हम मनी जहाँ बिल जहाँ पे लाए हैं हमारा या हक गुरुद्वारा बिल बैठेगा, नहीं हम लेके वहाँ आए? पे हक मांगेंगे हुड्डा और लेके साहब- रहेंगे। हुड्डा साहब जैसे मनी- हमने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हक ले लिया, ये भी लेके दिखाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही डीसी दफ्तर में कर लो मीटिंगें, डीसी दफ्तर में क्यों करेंगे? जैसे हरियाणा में डीसी गुरुद्वारों दफ्तर की में है। कर रहे हो, चंडीगढ़ डीसी दफ्तर में ओथ कर लो। ली है गुरुद्वारे में, गुरु ग्रंथ साहब के सामने ली है, जाके करनाल में। अब ये मामला, वक्त खत्म हो रहा है, मामला क्या रुख ले सकता है बागड़िया साहब? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। दैट इज वन थिंग। अगेन आई से लेट दी मैटर सेटल डाउन। उसका फैसला हो जाएगा, कितनी है पता लग जाएगा। कानून इज देयर, एवरीबॉडी इज देयर। वो हाई कोर्ट में वैसे तो रिट भी फाइल हुई है ऑलरेडी, PIL फाइल हुई है। श्रोमणी कमेटी की तरफ से तो कोई रिटर्न की नहीं, हम जाएंगे PIL श्रोमणी कानून में जाते हमें नहीं, हमें कानून पता के है हक कि में वो है ही गैर नहीं, कानून कानूनी पे है। कैसे जाएंगे? हमें पता वो गैर कानूनी श्रोमणी है। कमेटी जब हमें कानून का हक सहारा ले ही नहीं रही, इसका मतलब हमारा कानून सही है। नहीं 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 नहीं, हम जब समय आएगा तब ले लेंगे। इनके पास कुछ अभी नहीं है। हमारे पास और रास्ते पड़े हैं। सर, अब अपनी बात खत्म करिए, वक्त मैं खत्म तो हो ये रहा है। कह रहा हूँ कि वक्त आ जाने दो, ये हो जाएगा। कोई जायदाद कहीं नहीं जा रही, हाँ। हरियाणा के सिख कहीं नहीं जा रहे, SGPC कहीं नहीं जा रही। लेट द एटमोस्फियर सेटल डाउन, इमोशन सेटल डाउन, उसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो बैठ के फैसला हो यानी कि जाएगा। वक्त के साथ पहले क्या बैठ कुछ के फैसला बदलता होगा, है वो देखने वाली बात फैसला होगी, हाँ। होगा, जब भी होगा बैठ के होगा। ये स्ट्रीट में रौला पाने से, हल्ला गुला करने से नहीं, अभी तो ये बात नहीं हो हमने डिमांड ही की है ना। हमने कोई शोर तो नहीं मचाया, हम तो सिर्फ जो हमारा हक बनता है उसकी हमने डिमांड की है। ठीक, चलिए, पता नहीं अब आपका हक बनता है, हक के अब मिलेगा नहीं नहीं बनता। मिलेगा, कैसे नहीं, मिलेगा, हक वो के साथ देखने वाली नहीं। बात एक चीज और है, हक मांगना कोई जुल्म नहीं है। हक के साथ जिम्मेवारी भी होती है। जिम्मेवारी वो along तो with ये कह right, रहे हैं ना कि वहाँ
आगे जो along दान with में along with हरियाणा right there is some duty also. वो भी निभाने के लिए तैयारी हाँ, होंगे। फिर उसके बाद चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैं, वो अभी कमेटी के जो सदस्य हैं, वो अभी तो हरियाणा के गुरुद्वारों पर ही अपना हक जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो हक कब मिलेगा और उसके बाद क्या चंडीगढ़ में उनका जो हक मांग रहे हैं 40% का, वो भी मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आज की फोकस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।